नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। कुछ देशों के लिए हॉर्मुज खुला है, लेकिन पूरी दुनिया अभी भी डरी हुई है। कुछ देशों के लिए समुद्र में रास्ता चालू है, लेकिन वैश्विक व्यापार की सांसें अभी भी अटकी हुई हैं। लेकिन ऊपर से सब सामान्य दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर तेल बाजार, शिपिंग कंपनियां, बीमा एजेंसियां और दुनिया के सप्लाई चेन जबरदस्त दबाव में हैं। सबसे बड़ी बात, करीब 2000 जहाज अभी भी अलग अलग स्तर पर फंसे हुए हैं और यही वजह है कि कुछ देशों के लिए हॉर्मुज खुला होने के बावजूद संकट खत्म नहीं माना जा रहा है। सवाल यह है, क्या जब पूरा रास्ता बंद नहीं हुआ तो फिर डर क्यों बना हुआ है? क्योंकि दुनिया का व्यापार सिर्फ रास्तों से नहीं, भरोसे से चलता है और इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सबसे बड़ी कमी उसी भरोसे की है। देखिए, हॉर्मुज जल डमरू मध्य कोई साधारण समुद्री रास्ता नहीं है। यह दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की सबसे अहम लाइफलाइन में से एक है। खाड़ी देशों में निकलने वाला भारी मात्रा में तेल और गैस इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है। यानी अगर यहां पर तनाव है तो असर सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहता, उसकी सीधी चोट तेल की कीमतों, गैस सप्लाई, ट्रांसपोर्ट लागत और बाजार की महंगाई तक जाती है। मतलब हॉर्मुज में हलचल है तो असर आपके शहर, आपके बाजार और आपकी जेब तक पहुंचता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हॉर्मुज खुला है तो फिर जहाज क्यों फंसे हुए हैं? तो जवाब साफ है, समुद्र में सिर्फ रास्ता खुला होना काफी नहीं होता, सुरक्षा का भरोसा भी उतना ही जरूरी होता है। जहां युद्ध का डर हो, जहां ड्रोन, मिसाइल, नौसैनिक टकराव और हमले का खतरा बना हो, वहां पर शिपिंग कंपनियां बिना सोचे समझे जहाज नहीं भेजती। कुछ जहाज इंतजार कर रहे हैं, कुछ ने अपनी दिशा बदल दी है और कुछ कंपनियां तब तक रिस्क नहीं लेना चाहती जब तक हालात पूरी तरह से स्थिर न दिखें। यानी रास्ता खुला है, लेकिन कारोबार अभी भी डरा हुआ है। करीब 2000 जहाजों का फंसा होना कोई छोटा मामला नहीं है। ये सिर्फ समुद्र में रुकी आवाजाही नहीं है, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन पर लगा एक बहुत बड़ा ब्रेक है। इन जहाजों में सिर्फ तेल ही नहीं है, बल्कि गैस, केमिकल्स, कंटेनर, मशीनरी, जरूरी सामान और कई देशों की आर्थिक धड़कनें भी सवार होती हैं। जब ये जहाज रुकते हैं तो सिर्फ बंदरगाह नहीं रुकते, पूरे के पूरे व्यापारिक चक्र प्रभावित हो जाते हैं। अब इस संकट का सबसे खतरनाक असर आता है लागत पर। जैसे ही किसी रूट पर खतरा बढ़ता है, वैसे ही जहाजों का बीमा महंगा हो जाता है, शिपिंग कंपनियों का खर्च बढ़ जाता है और सिर्फ यही बढ़ी हुई लागत धीरे धीरे बाजार तक पहुंचती है। मतलब अगर समुद्र में तनाव बढ़ा तो उसका असर पेट्रोल पंप पर भी दिखेगा, ट्रांसपोर्ट पर भी दिखेगा और रोजमर्रा की चीजों पर, उन पर भी साफ तौर पर यहां पर कीमतों पर असर दिखाई देगा। यानी समुद्र का तनाव आम आदमी की जेब तक पहुंच सकता है। अब समझिए कि संकट महीनों क्यों चल सकता है। अगर आज हालात कुछ हद तक शांत भी हो जाएं, तो भी सिस्टम अगले दिन सामान्य नहीं होता। जो जहाज आज फंसे हैं, उनकी अगली यात्रा भी प्रभावित होगी। जहां उन्हें पहुंचना था वहां देरी होगी, फिर बंदरगाहों पर दबाव बढ़ेगा, लोडिंग अनलोडिंग में देरी होगी, कंटेनर अटकेंगे और पूरी एक सप्लाई चेन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। यानी एक झटका कई हफ्तों और कई महीनों तक असर छोड़ सकता है। अब तेल बाजार की बात करें तो हॉर्मुज का मतलब सिर्फ जहाज नहीं, बल्कि दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा है। अगर बाजार को जरा भी शक हो जाए कि सप्लाई में रुकावट आ सकती है, तो तेल की कीमतें ऊपर जाने लगती हैं और जैसे ही तेल महंगा होता है, उसका असर हर सेक्टर पर दिखाई देता है। ट्रक महंगे हो जाते हैं, फ्लाइट महंगी हो जाती है, माल ढुलाई भी महंगी हो जाती है और आखिर में जिंदगी महंगी। भारत की बात करें तो भारत के लिए ये स्थिति और भी अहम है, क्योंकि भारत अपने ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है। अगर खाड़ी क्षेत्र में सप्लाई महंगी या फिर धीमी होती है तो भारत पर भी असर पड़ना तय है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है, गैस की ट्रांसपोर्ट लागत महंगी हो सकती है और अगर यह स्थिति लंबी चली तो महंगाई का दबाव भी बढ़ सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा शब्द है अनिश्चितता, और बाजार को सबसे ज्यादा डर उसी से लगता है।
क्योंकि कोई भी कंपनी ये भरोसा नहीं दे सकती कि हालात पूरी तरह से अब सामान्य हो चुके हैं। अगर बीच में फिर कोई हमला, कोई समुद्री टकराव या फिर कोई नई सैन्य कार्रवाई होती है तो पूरी स्थिति फिर से बिगड़ सकती है। और यही वजह है कि हॉर्मुज़ खुला होने के बावजूद दुनिया राहत की सांस नहीं ले पा रही। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, हॉर्मुज़ खुला है लेकिन हालात सामान्य नहीं है। रास्ता चालू है लेकिन भरोसा टूटा हुआ है। जहाज चल रहे हैं लेकिन सिस्टम दबाव में है। और सबसे बड़ी बात, संकट दिखने से कहीं ज्यादा गहरा है। यानी साफ शब्दों में कहें तो हॉर्मुज़ खुला होना राहत जरूर है लेकिन समाधान नहीं। और जब तक समुद्र में भरोसा वापस नहीं आता, जब तक जहाज सामान्य ढंग से नहीं चलते, जब तक बीमा और सप्लाई चेन स्थिर नहीं होती, तब तक ये संकट खत्म नहीं माना जाएगा। और यही कारण है कि दुनिया की नजरें अब सिर्फ इस बात पर नहीं हैं कि हॉर्मुज़ बंद होगा या फिर नहीं, हॉर्मुज़ कब खुलेगा कब नहीं, बल्कि इस बात पर हैं कि क्या वहां पर स्थिरता लौटेगी, क्या बाजार शांत हो जाएंगे, क्या जहाज सामान्य होंगे और क्या आम आदमी को इसकी कीमत अपनी जेब से नहीं चुकानी पड़ेगी। क्योंकि सच यही है, समुद्र खुला है लेकिन संकट अभी जिंदा है। दोस्तों, तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। कुछ देशों के लिए हॉर्मुज़ खुला जरूर है लेकिन हालात सामान्य बिल्कुल भी नहीं है। समुद्र में रास्ता चालू होना राहत की खबर हो सकती है, लेकिन ये मान लेना कि संकट खत्म हो गया है सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि असली संकट सिर्फ रास्ता बंद होने का नहीं बल्कि भरोसा टूटने का है। और जब भरोसा टूटता है तो जहाज चलते हुए भी व्यापार रुक जाता है, तेल निकलते हुए भी बाजार घबराने लगते हैं और सप्लाई जारी रहते हुए भी दुनिया महंगाई के खतरे में आ जाती है। करीब 2000 जहाजों का फंसा होना सिर्फ एक संख्या नहीं है बल्कि ये उस वैश्विक बेचैनी का संकेत है जो आने वाले दिनों में तेल, गैस, ट्रांसपोर्ट, कारोबार और आम आदमी की जेब तक असर डाल सकती है। आज अगर जहाज धीरे चल रहे हैं तो कल बाजार महंगा हो सकता है। आज अगर बीमा महंगा हुआ है तो कल सामान की कीमत भी बढ़ सकती है। और अगर आज समुद्र में डर है तो कल दुनिया की अर्थव्यवस्था पर उसका सीधा दबाव साफ दिख सकता है। यही वजह है कि दुनिया की नजरें अब सिर्फ इस बात पर नहीं हैं कि हॉर्मुज़ बंद होगा या फिर नहीं, बल्कि इस बात पर हैं क्या वहां पर स्थिरता लौटेगी, क्या समुद्र में भरोसा वापस आएगा, क्या सप्लाई चेन दोबारा सामान्य होगी और सबसे अहम, क्या आम आदमी इस संकट की कीमत चुकाने से बच पाएगा। क्योंकि सच यही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला होना राहत जरूर है लेकिन समाधान नहीं। और जब तक समुद्र में डर, बाजार में बेचैनी और सप्लाई सिस्टम में रुकावट बनी रहेगी, तब तक ये संकट खत्म नहीं माना जाएगा। यानी साफ है, समुद्र खुला है लेकिन संकट अभी भी जिंदा है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।